की बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब यह आदेश दिया गया है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तर बंद होंगे। दिल्ली में कोरोना पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक अहम फैसला सुनाया है। दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद होंगे। डीडीएमए ने यह फैसला किया है, जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर खुले रह सकेंगे, लेकिन अभी दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार बंद हो गए हैं। टेक अवे की परमिशन है, लेकिन अब जो डीडीएमए का फैसला आ रहा है उसके मुताबिक दिल्ली के जो सभी प्राइवेट दफ्तर हैं वो बंद रहेंगे। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में डीडीएमए ने एक इमरजेंसी में फैसला लिया है। वो फैसला यह है कि अब दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तर बंद होंगे। टेक अवेज की परमिशन रेस्टोरेंट और बार में होगी। जो एसेंशियल सर्विसेज देने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, दफ्तर हैं, वो भले खुले रहेंगे, लेकिन जो प्राइवेट दफ्तर हैं, जो ऑफिशियल काम करते हैं, वहां पर स्टाफ के जाने पर अब मनाही होगी। दिल्ली में कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के बीच बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। अब दिल्ली के सभी प्राइवेट निजी दफ्तर बंद रहेंगे। डीडीएमए ने बड़ा फैसला लिया है कोरोना के मद्देनजर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में। ऐसे में दिल्ली में सभी निजी दफ्तरों को बंद करने का आदेश डीडीएमए ने दिया है। जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर खुले रह सकेंगे। दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार बंद हैं। और मेरे सहयोगी पुलकित नागर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पुलकित, बड़ा फैसला है, जरूरी था क्योंकि कोविड बेलगाम होता जा रहा है दिल्ली में। देखिए, बड़ा फैसला है और इसकी तैयारी कल डीडीएमए की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें डिटेल मांगी गई थी कि कितना असर पड़ा पुराने फैसलों का। पुराना फैसला ये था कि दिल्ली में जितने भी प्राइवेट दफ्तर थे वो 50% कैपेसिटी के साथ खुले थे, यानी कि 50% वर्क फ्रॉम होम रहना था और 50% लोगों को आना था। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया कि संक्रमण दर बढ़ी है, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, लोगों की संख्या बढ़ी। उसी को देखते हुए अब ये आदेश डीडीएमए का हुआ है कि दिल्ली में तमाम प्राइवेट अस्पताल दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ वही दफ्तर खुलेंगे जो एसेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें मेडिकल से जुड़े हुए इक्विपमेंट जो बना रहे हैं या उसमें डील कर रहे हैं। इस तरीके के दफ्तरों को ही छूट मिलेगी। बाकी तमाम जो प्राइवेट ऑफिस है अब दिल्ली में बंद कर दिए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि दिल्ली में संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। 22,000 तक केस दिल्ली के अंदर चले गए हैं। सरकार की प्राथमिकता यह है कि किसी भी तरीके से इस चेन को ब्रेक किया जाए। अगर चेन ब्रेक होती है तो मरीजों की संख्या में कमी आती है। हालांकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि जितने भी लोग हैं वो बहुत बुरी तरह संक्रमित नहीं है, वो उनमें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हो रही है, लेकिन संक्रमण की दर जो बढ़ी है वो सरकार के लिए चिंता का विषय है। जी, तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, डीडीएमए ने यह फैसला लिया कि दिल्ली के सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के बीच कोविड का जो मामले हैं वो 22,000 पहुंच चुके हैं दिल्ली में। साथ ही साथ मरने वालों की तादाद 46 तक पहुंच गई है। जैसा कि टाइम्स नवभारत सुबह से ही आपको हर एक आंकड़ा, हर एक तस्वीर बता रहा है। मेरे सहयोगी पुलकित नागर बता रहे थे कि डीडीएमए ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि जो चेन है कोविड को वो टूटनी चाहिए। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, डेथ टोल बढ़ती जा रही है और तमाम एहतियातों के बाद भी कोविड के मामलों पर लगाम नहीं लग रही। इस बीच डीडीएमए ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के जितने भी निजी दफ्तर हैं बंद रहेंगे। एसेंशियल सर्विसेज देने वाले जो दफ्तर हैं वो खुले रहेंगे। बार और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। टेक अवेज की परमिशन है। साथ ही साथ कोशिश यह है कि 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो और बसें चलाई जाए। पुलकित मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। पुलकित, यह फैसला शायद पहले लिया जाना था, किस बात का इंतजार कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल ने कल बयान दिया कि वो दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की मंशा नहीं रखते, लेकिन मामले जैसे बढ़ रहे हैं खतरा बड़ा होता जा रहा है। देखिए, सरकार लगातार रिव्यू मीटिंग कर रही है। आप देखेंगे तो डीडीएमए की बैठक लगातार हो रही है। हर दूसरे तीसरे दिन के अंदर डीडीएमए की बैठक हो रही है। उसमें कोशिश यही की जा रही है कि तमाम एजेंसियों से इनपुट लिया जाए कि पिछली मीटिंग में जो फैसले लिए गए थे उनका दिल्ली पर क्या असर हुआ। पिछली बार ये फैसला लिया गया था कि दिल्ली में सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ ही प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट दफ्तर चलेंगे, बाकी सब वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। लेकिन इस बार मीटिंग में देखा गया कि उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। इसीलिए अब प्राइवेट दफ्तर
पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया है, यानी कि तमाम लोग 100% के साथ वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छूट दी गई है। अगर हम दिल्ली का आंकड़ा समझे या पूरे देश का आंकड़ा समझे तो पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर जो संक्रमण दर है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। पहले दिल्ली में मुश्किल से 90 केसेस के आसपास आ रहे थे, जो 22,000 पहुंच गए हैं पिछले 20 दिन में। आकलन ये है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कल जब डीडीएमए की बैठक हो रही थी उसमें तमाम एजेंसियों का जो इनपुट था वो इस ओर इशारा करता है कि आने वाले जो दिन हैं वो और ज़्यादा खतरनाक कोरोना को लेकर हो सकते हैं, यानी कि कोरोना की जो रफ्तार है और ज़्यादा खतरनाक होगी आने वाले कुछ दिनों में। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि तमाम जो प्राइवेट कंपनी हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगी। नुकसान ये हो रहा था कि जब बस और दूसरी मेट्रो सेवाओं को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने का फैसला लिया गया था, तो उसके अगले दिन हम तमाम लोगों ने देखा कि कैसे मेट्रो और बसों के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि बैठने की कैपेसिटी कम की गई थी, लेकिन जो प्राइवेट दफ्तर थे वो खुले हुए थे, वहाँ पर लोग जा रहे थे, बाजार खुले हुए थे। तो उसके बाद में अब ये फैसला लिया गया है कि इन दफ्तरों को भी बंद किया जाएगा, ताकि मेट्रो में या बसों में जो भीड़ है उसे कम किया जाए, संक्रमण दर कम हो, बाज़ारों की भीड़ कम हो, दूसरे जो जगहों पर भी भीड़ है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो चाहे वो बाजारों में हो, उन्हें किसी भी तरीके से कम किया है। तो उसको देखते हुए रेस्टोरेंट्स, बार पर ये फैसला लिया गया कि वो सिर्फ अब टेक अवे वाली फैसिलिटी देंगे। साथ ही प्राइवेट दफ्तरों पर ये फैसला लिया गया है कि वो अब पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। और ये फैसला तब तक है, इस तरीके के फैसले तब तक लिए जाएंगे जब तक कि संक्रमण दर दिल्ली की नहीं घटती है। पिछली बार जब दूसरी लहर थी जो बहुत ज़्यादा डेंजर मानी जाती है, उस समय संक्रमण दर 35% तक पहुंची थी, लेकिन इस बार इससे भी ज़्यादा पहुंचेगा, ऐसा आकलन तमाम एजेंसियां लगा रही हैं। और इसी को देखते हुए सरकार का ये अब ये बड़ा कदम है। जी अब पुलकित, चूंकि मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार ने एहतियातन प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने का आदेश दे दिया डीडीएमए ने। मेरा सवाल आपसे यह है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार क्या कुछ एहतियात अब बरत रही है? कंटिजेंसी प्लान में किस तरह का चेंज आया है? इमरजेंसी सेवाओं में किस तरह का एड ऑन किया गया है? और अभी फिलहाल ताजा आंकड़े क्या हैं कोविड केसेस के? देखिए, अभी अगर हम देखें तो कल भी 22,000 के करीब दिल्ली के अंदर मामले थे। अभी मुश्किल से आधे घंटे बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये जानकारी देंगे कि दिल्ली में और क्या क्या सेवाएं बढ़ाने की तैयारी दिल्ली सरकार की है और कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार क्या नए कदम उठाने वाली है। 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साथ ही आज ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कुछ बड़े अस्पतालों का भी दौरा करने वाले हैं, यानी कि LNJP अस्पताल, जो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है कोरोना को लेकर, वहां पर जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे।